आज हम बात करेंगे उन 13 प्रमुख दोषों के बारे में जो आपके जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति को बाधित कर सकते हैं। ये दोष हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में छुपे होते हैं और यदि इन्हें समय पर नहीं सुधारा गया तो जीवन में दुख, चिंता और दुर्गति निश्चित हो जाती है। हम परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से इन 13 दोषों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा ताकि आप अपने जीवन में अधिकार, शांति और ईश्वर के प्रति निष्ठा स्थापित कर सकें। तो चलिए जानते हैं पहले दोष के बारे में। पहला दोष, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि साधक का सबसे बड़ा बाधक उसका स्वयं की प्रशंसा करना है। जब हम अपने कार्यों, गुणों या उपलब्धियों की स्वयं प्रशंसा करते हैं तो इससे केवल मन और बुद्धि ही नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वयं प्रशंसा करने से पुण्य नष्ट होते हैं और बुद्धि भ्रष्ट होती है। मनुष्य स्वभाव से ही संवेदनशील और अहंकारी होता है। यदि वह स्वयं की प्रशंसा करने लगे तो अहंकार बढ़ता है। अहंकार बुद्धि को भ्रम और घमंड में डाल देता है। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कार्यों का मूल्यांकन गुरु, ईश्वर और अनुभवी साधकों के दृष्टिकोण से करे, न कि स्वयं के आत्म मूल्यांकन से। उदाहरण के तौर पर देखें, यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की स्वयं प्रशंसा करता है तो उसका मन स्वयं की महानता में व्यस्त हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह दूसरों की आलोचना करने लगता है, विनम्रता खो देता है और ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि साधक का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों और गुणों का मूल्यांकन केवल आंतरिक आत्मा और ईश्वर के दृष्टिकोण से करे, न कि बाहरी दिखावे या स्वयं की प्रशंसा से। इस दोष से बचने का सरल उपाय यह है कि साधक अपने कार्यों और गुणों के लिए सिर्फ गुरु और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे और किसी के सामने स्वयं की बड़ाई न करे। अभ्यास में यदि मन स्वयं की प्रशंसा करने लगे तो उसे तुरंत चेतना से नियंत्रित करना चाहिए और अपने मन को विनम्रता और आत्म संयम की ओर मोड़ना चाहिए। इस प्रकार स्वयं प्रशंसा करना केवल अहंकार और बुद्धिभ्रष्ट होने का कारण नहीं है, बल्कि यह साधक के जीवन में अशांति, विफलता और आध्यात्मिक पतन भी लाता है। इसे त्याग कर व्यक्ति अपने जीवन को शांति, संतोष और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण कर सकता है। दूसरा, लोलुपता यानी लालच। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि लालच या लोलुपता व्यक्ति के जीवन में सबसे विनाशकारी दोषों में से एक है। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से हटकर केवल धन और सुख के लिए अनैतिक तरीकों से प्रयास करता है तो उसका जीवन अशांति और दुर्गति की ओर बढ़ जाता है। लालच केवल बाहरी जीवन को नहीं प्रभावित करता बल्कि मन, हृदय और आत्मा को भी भ्रष्ट करता है। लालच का मूल कारण मन का असंतोष और इच्छाओं की अनंतता है। व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की लालसा में फंस जाता है। यह लालसा उसे धर्म और नैतिकता के मार्ग से भटका देती है और वह अपने कर्मों में छल, कपट, हिंसा या बेविचारिता अपनाने लगता है। परिणाम स्वरूप परिवार में अशांति होती है, संबंध बिगड़ते हैं और जीवन में सुख और शांति नहीं रह पाती। योगानंद जी ने कहा, जो व्यक्ति लोलुपता में फंसता है वह जितना भी प्राप्त करता है उससे संतुष्ट नहीं होता। उसका मन हमेशा और अधिक पाने की चाह में रहता है। इसे त्याग कर ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। लालच के प्रभाव को समझने के लिए एक उदाहरण देखें। यदि कोई व्यक्ति केवल धन कमाने के लिए धर्म या नैतिकता की अनदेखी करता है तो वह अपने परिवार को भी अशांत कर देता है। परिवार में तनाव, अविश्वास और कलह उत्पन्न होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति धन का संतुलित और धर्मयुक्त उपयोग करता है तो न केवल उसका जीवन शांत और सुखमय बनता है बल्कि परिवार और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लालच से बचने का उपाय यह है कि साधक हमेशा संतुलन, परमार्थ और ईश्वर के मार्गदर्शन में कार्य करे। यदि धन या संसाधन प्राप्त होते हैं, साधक का अभ्यास यह होना चाहिए कि वह अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और केवल आवश्यकतानुसार ही संसाधनों का उपयोग करे। इस प्रकार लोलुपता या लालच व्यक्ति के जीवन में अशांति,
दुर्गति और आध्यात्मिक पतन का कारण बनती है। इसे त्याग कर साधक अपने जीवन को धर्म, सेवा और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण कर सकता है। तीसरा दोष है अपमान सहन न करना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में अपमान और आलोचना अवश्य आती है। यदि कोई व्यक्ति थोड़े से अपमान पर क्रोध करने लगे और दूसरे का अहित करने लगे तो यह उसके जीवन में पतन और दुर्गति का कारण बनता है। अपमान सहन न करना केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं पैदा करता, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक शांति दोनों को प्रभावित करता है। अधीरता और गुस्सा अपमान के समय व्यक्ति की बुद्धि को बाधित करते हैं। व्यक्ति तात्कालिक क्रोध में कई बार ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की स्थिरता प्रभावित होती है। योगानंद जी ने कहा, अपमान आने पर क्रोध और हिंसक प्रतिक्रिया केवल आत्मा को चोट पहुंचाती है। धैर्य और सहनशीलता ही साधक का सबसे बड़ा हथियार है। यदि हम छोटे छोटे अपमान पर क्रोध करते हैं और दूसरों का अहित करते हैं तो न केवल हमारे संबंध बिगड़ते हैं, बल्कि हमारे मन में घृणा और द्वेष का बीज भी उगता है। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन। योगानंद जी के अनुसार अपमान सहन करने का अभ्यास साधक को सहानुभूति, धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाता है। किया तो उसे बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्य और करुणा के साथ स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्यक्ति का मन शांत रहता है, बल्कि उसके कर्म भी सकारात्मक दिशा में चलते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई सहकर्मी या परिवार का सदस्य आपका अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना, गुस्सा करना या बदला लेना केवल अशांति और तनाव पैदा करता है। इसके विपरीत, यदि आप शांत और संयमित रहते हैं तो वह परिस्थिति भी आपके लिए आध्यात्मिक अभ्यास और शक्ति का साधन बन जाती है। साधक को यह समझना चाहिए कि अपमान सहन न करना केवल कुंठा, क्रोध और आत्म अहंकार को बढ़ावा देता है। इसे त्याग कर व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति ला सकता है। इस प्रकार अपमान सहन न करने का दोष जीवन में पतन, आर्थिक और सामाजिक हानि का कारण बनता है। इसे त्याग कर साधक न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन को ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण कर सकता है। चौथा दोष है निरंतर क्रोध और द्वेष का चिंतन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि साधक के जीवन में सबसे बड़ा बाधक है क्रोध और द्वेष का निरंतर चिंतन। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखता है और बार बार क्रोध की आग में जलता है